स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स मॉडल सॉल्व क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पार्ट 1 में करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपको 12 में से करने होते हैं, तो 20 मार्क्स आपके 2 मार्क्स के कंफर्म हो जाते हैं और सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहां पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 इंटू cos 15 प्लस cos 45 इंटू sin 15 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये 2 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है। sin 45 इंटू cos 15 प्लस cos 45 इंटू sin 15 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल लेक्चर हम प्लेलिस्ट में हमने यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का लिंक दे देंगे, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल लेक्चर के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जैसे आपकी इस क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन, जब एग्जाम में आप बैठे होंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तब इस क्वेश्चन पे नजर पड़ेगी, तो सबसे पहला आइडिया आपको क्या आना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाए। कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, रख दीजिए। cos 15 का मान पता नहीं है, cos 45 का मान पता है, sin 15 का मान पता नहीं है, तो क्या किया जाए। अगर आपको cos 15 और sin 15 के मान भी पता होते तब सीधे वैल्यू रख देते, सॉल्व करके आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे 15 वाले का मान पता नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल लेक्चर अगर आपने देखे हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल के मान आपको पता होते हैं और कि नहीं होते हैं। तो क्या किया जाए जिससे कि इसको फाइंड किया जाए। तो स्टूडेंट देखिए, आपने एक आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल लेक्चर में बताया है कि sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर क्या होता है। देखो, चूंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करे हुए तो क्या लिखेंगे, चूंकि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b बराबर क्या होता है। पता है आपको? कुछ नहीं पता है तो हम बता देते हैं जी। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है जी, ये sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं। नहीं पता तो याद रख लीजिए फिर से। sin a माइनस b अगर है तो यहाँ माइनस आ जाता है, हो सकता है यहाँ माइनस आ जाए। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि एज इट इज यही आ जाए, लेकिन मिलते जुलते आएंगे। अब प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, या फिर cos a प्लस b भी हो सकता है, cos a माइनस b भी हो सकता है। तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, हमने एक लेक्चर में सारे के सारे ये बता रखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी केवल ये देखिए, आपको पता है दिस इक्वल टू sin a प्लस b होता है, देयरफॉर दिस इक्वल टू क्या होगा भाई। जब दिस इक्वल टू दिस होता है तो sin 45 इंटू cos 15 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री बराबर क्या होगा जी। देखो, ए बी, ए की जगह 45, बी की जगह 15, ए की जगह 45, बी की जगह 15, तो सेम हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब ए की जगह 45 प्लस बी की जगह 15, तो ये साइन 45 प्लस 15 हो जाएगा इसका मान फॉर्मूले के आधार पे। ठीक है, अब साइन 45 प्लस 15 बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है जी। और साइन 60, 15 प्लस 60 हो ना, और साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, √3/2 होता है। डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है कि क्यों होता है, याद रखने का तरीका भी हमने बता रखा है। डिटेल लेक्चर जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखे हैं तो। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आंसर आपका √3/2 आ गया इसका। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और अपने दिमाग में इनका फिगर बनाएंगे कैसे ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है देखिए। समुच्चय ए बराबर, ये समुच्चय ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। समुच्चय मतलब सेट को सेट बिल्डर रूप में बदलो, सेट बिल्डर रूप में बदलो। देखिए स्टूडेंट,
समूचे या सेट थ्योरी के डिटेल लेक्चर हमने अपलोड करे हुए हैं। आप सीरियल से सारे लेक्चर देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे डिटेल लेक्चर का। लेकिन यहाँ पे क्या करना है ये देखिए, आपके पास एक सेट दे रखा है ए बराबर, सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 4, 5 एलिमेंट हैं और सेट के अंदर दे रखा है। सेट देखिए, सेट को दो रूप में लिखा जा सकता है, एक सेट बिल्डर रूप होता है स्टूडेंट, और एक रोस्टर रूप होता है। जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट कॉमा लगा के लिखे जाते हैं ना, उसको कहते हैं रोस्टर रूप, सेट का रोस्टर रूप। और इसको रोस्टर रूप में ये दे रखा है, ये सेट जो है रोस्टर रूप में दे रखा है, लेकिन इसको सेट बिल्डर रूप में बदलना है। सेट बिल्डर रूप में कैसे बदलते हैं देखिए स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर आप देख लीजिएगा। लेकिन इसको कैसे बदलेंगे, ये जो a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, जब एलिमेंट लिखे होते हैं बीच में कॉमा लगा होता है उसको सेट रोस्टर रूप बोलते हैं। इसको रोस्टर रूप को अगर सेट बिल्डर रूप में बदलना है तो ऐसे लिखेंगे, देखिए x सच दैट x क्या कहते हैं, सेट का कोष्टक बना दीजिए, सेट का रूप बना दीजिए। तो सेट x such that x belongs to n, कैपिटल N, and x is less than 6। अच्छा, ये है जी इसका सेट बिल्डर फॉर्म, बस आंसर आ गया। अब ये कैसे आया है आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको हमने इस रूप में बदल दिया, ये रोस्टर रूप है, ये सेट बिल्डर रूप है। सेट बिल्डर रूप को आप इस रूप में भी बदल सकते हैं, इसको आप इस रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे बदला हमने, देखिए हमने इसको लिखा ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 6, मतलब x सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए जिसको भी सेट बिल्डर रूप में लिखेंगे ना उसमें x सच दैट तो आएगा ही आएगा, x सच दैट तो आएगा ही आएगा। x सच दैट, x मतलब x इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, कैपिटल N को सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू n का मतलब x एक नेचुरल नंबर है, एंड और x इज लेस देन 6, x 6 से छोटा है। समझ गए, देखिए x नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, बस। तो 1, 2, 3, 4, 5 को हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये हो गया। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते। मान लीजिए एक आपको मैं सेट दे रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रहा हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू I एंड -4 is less than x is less than 3। इसको ये अभी सेट देखो, x सच दैट जहां पे भी होगा वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। इसको रोस्टर रूप में बदलो, इसको रोस्टर रूप में बदलो। तो कैसे बदलेंगे जी, इज इक्वल टू रोस्टर रूप में बदलो, उसमें ऐसा आता है 1, 2, 3 करके, ठीक है। अब देखो कैसे बदलेंगे, x सच दैट, x क्या है, x बिलोंग्स टू I, I मतलब इंटीजर, पूर्णांक। x एक ऐसा पूर्णांक है जो -4 से बड़ा है और 3 से छोटा है, -4 इज लेस देन x इज लेस देन 3, मतलब x ऐसा पूर्ण, x बिलोंग्स टू I मतलब x एक पूर्णांक है, और क्या पूर्णांक है, -4 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब आप देख लीजिए भाई, -4 से बड़े और 3 से छोटे पूर्णांक क्या क्या होते हैं। -4 से बड़े पूर्णांक क्या क्या होते हैं, -3 भी -4 से बड़ा है, और -2 भी है एक पूर्णांक, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होना चाहिए और -4 से बड़ा, -4 से बड़ा 3 से छोटे, ये होंगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, आंसर आ गया। इस प्रकार से सेट बिल्डर को रोस्टर में बदलेंगे और रोस्टर को इस प्रकार से सेट बिल्डर में बदलेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। डिटेल लेक्चर आप हमारे सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ fx is equal to x square upon x square minus 1 then f sec theta is equal to, क्या होगा,
मतलब एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो एफ सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शन। ठीक है, देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये फंक्शन का क्वेश्चन है या ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रहेगा कि इसको किस मेथड से या कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि किस चैप्टर से है, तो आप सिंपल देखिए कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ सेक थीटा बताओ। तो जब एफ एक्स बराबर ये है तो एफ सेक थीटा बराबर क्या होगा? भाई देखिए एफ एक्स बराबर ये है तो एफ सेक थीटा बराबर क्या, एक्स की जगह पे एफ एक्स और यहाँ एफ सेक थीटा, मतलब एक्स की जगह पे सेक थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दीजिए। बस आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि भाई चूंकि जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर एफ सेक थीटा बराबर, तो एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दिया ना, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दीजिए, बस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स की जगह सेक थीटा रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स की जगह पे सेक थीटा रखेंगे तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और माइनस 1 आपकी जगह पे एक्स की जगह पे रखना है केवल। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए आगे, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं याद तो याद रख लीजिए। तो जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 को सीधर लेके आएंगे सेक स्क्वायर के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब इसको साइन कॉस में बदल दो। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन कॉसेक नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, इनटू चलो एक बात, इसको जरा दूसरी तरीके से हम कहीं आप कंफ्यूज में हो जाए ऐसा हमसा, जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा का, डिटेल लेक्चर का, ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए, प्लेलिस्ट में भी आ जा सकते हैं। इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, जो बटे वाले को जब इनटू में ले जाते हैं ना ऊपर, तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, लेकिन बटे वाले को जब इनटू में ले जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, साइन बटे कॉस था ना, कॉस बटे साइन हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इनटू में ले गया था हमने। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बचा, और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आंसर। तो दिस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फंक्शन के और भी क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं स्टूडेंट। ऐसे भी आ सकता है कि भाई 10 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो, 10 पाई बाई 4, इसकी जगह 10 पाई बाई 4 है तो एक्स की जगह 10 पाई बाई 4 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, डिटेल लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 11 पे लिमिट है, तो लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर क्या होता है। देखो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 मार्क्स का है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसका मान 1 होता है बस। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1 होता है, याद रखेंगे फॉर्मूला, ये एज ए फॉर्मूला आप लिमिट में यूज कर सकते हैं इसको। जब लिमिट के आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1, बस याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। देखिए ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, ए की पावर एक्स का। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट
ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, बस याद रख लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। एक ऐसा भी आता है कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, हो सकता है ये आ जाए आपके पास। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको इसी के जैसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी जगह ई है और ऐसे ही, तो ए की जगह ई रख दो, तो e की पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह ई बेस ई, और जब लॉग ई बेस ई ये जो सेम होता है ना ये, तो इसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाता है, e की पावर एक्स ही बचेगा नहीं। तो इसीलिए e की पावर एक्स का डिफरेंस e की पावर एक्स ही आता है। लेकिन इसके अलावा और जितने भी हैं, मान लीजिए 2 की पावर एक्स है, तो 2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी बताइए। तो a की जगह 2 रख दो बस, क्योंकि a की जगह 2 है, तो 2 की पावर x log 2 बेस ई, आंसर ये है। तो 2 की पावर x का डिफरेंशियल पूछा जाएगा तो ये ऐसा कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए चीजों को, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स मॉडल सॉल्व क्वेश्चन पेपर के जो आपको 12 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आएंगे, वो इस प्रकार से आएंगे। 1 से लेकर 12 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो आपको टफ लगता है। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप सेक्शन ए, ये सेक्शन ए में 1 से 12 तक क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में 13 से लेकर 19 तक क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको 5 करने होते हैं, 6 मार्क्स का एक आता है। उसके बाद 20 से लेकर 26 तक आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। कोविड की वजह से हो सकता है 25 मार्क्स का आ जाए, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब जो 2 मार्क्स के हैं वो इस प्रकार से आएंगे। 12 क्वेश्चन हमने करवा दिए, उसमें से 10 आपके पास आएंगे, मतलब 10 आपको करने हैं। इसको करने के बाद स्टूडेंट आपके 2 मार्क्स के अगर आसानी से आप कर ले, क्योंकि थोड़ा इजी होते हैं, 2 मार्क्स के अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा इजी होते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में स्टूडेंट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर का अब चलता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, और इनटू 5 क्वेश्चन कितने हो गए फिर 6 पंजे 30 मार्क्स के, ठीक है। तो सेक्शन बी कुल मिला के 30 मार्क्स का आता है, और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक आपका सेक्शन बी होता है। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए और बी 2 समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 40, कॉमन नंबर ऑफ ए बराबर 25 एंड नंबर ऑफ बी बराबर 24, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। मतलब कहने का यह है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी दे रखा है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटेल लेक्चर आपको अगर पता नहीं है स्टूडेंट, तो डिटेल लेक्चर सेट थ्योरी की हमने अपलोड करे हुए हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी सेट थ्योरी में नंबर ऑफ ये ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहीं पे दिखता है, तो आपको आपके दिमाग में एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आप लिखेंगे कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने 6 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जगह 40 लिख दो जी, बराबर नंबर ऑफ ए की जगह पे 25 लिख दो जी, प्लस नंबर ऑफ बी की जगह पे 24 लिख दो जी, फिर माइनस है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है जी, तो उसको पूरा ऐसा ही रहने दीजिए जी। ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस लगता है, एन बी लेफ्ट साइड रहता है, यहाँ दोनों के बीच प्लस लगता है, ये माइनस लगता है, इंटरसेक्शन वाला जो है माइनस किया जाता है, याद रखेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में इसको भी प्लस कर देते हैं, उस वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एम्प्लाइज ये 40 हो गया इज इक्वल टू 25 और 24 जोड़ दीजिए तो ये आपका 49 हो गया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जो आपको चाहिए ना उसको इधर लेके आओ और इस 40 को इधर ले जाओ, तो माइनस का नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी इधर आएगा ना अगर लेफ्ट साइड, तो प्लस का हो जाएगा, ये आपको पता ही है। इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, ये पता है ना आपको, तो इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब 49 अपनी जगह पे है, 40 प्लस का है उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा जी, और 49 में से 40 घटा दो तो 9 आ जाएगा, आंसर आपका 9 आ गया जी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9 आ गया। तो इस प्रकार से आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हो सकता है एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाए आपके अगले एग्जाम में, या हो सकता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जगह 50 हो, नंबर ऑफ ए की जगह 30 हो, नंबर ऑफ बी की जगह 25 हो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला जाए, या फिर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा हो और नंबर ऑफ ए भी दे रखा हो, नंबर ऑफ बी भी दे रखा हो, नंबर ऑफ ए, ये जो 1 2 3 4 है ना, 4 चीजें हैं, 2 3 4, इनमें से हो सकता है कभी ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो और ये निकालना हो, या फिर ये ना दिया हो, ये दिया हो तो ये निकालना है, ये दिया हो तो ये निकालना है, 3 चीजें दे रखी होगी, चौथी चीज निकालनी होगी। इस प्रकार से आपके पास आता है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट। अदर क्वेश्चन की भी, इसके अलावा भी आप अपनी बुक से भी मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अपलोड करी हुई उसके भी एक एक लेक्चर को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए, तो सेट थ्योरी आपका काफी मजबूत हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से फिर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x सम या विषम फलन। क्या फलन है, सम फलन है या विषम फलन है? जो ये फंक्शन दे रखा है ना आपको, ये बताना है ये सम फलन है या विषम फलन है। मतलब सम मतलब इवन फंक्शन और विषम मतलब ऑड फंक्शन। ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे पता करेंगे? देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कोई फंक्शन सम फलन या इवन फंक्शन या सम फलन किसे कहते हैं? if minus x is equal to, if f minus x is equal to fx, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रख के देखते हैं और फिर fx ही आता है, x की जगह पे माइनस एक्स रख देखते हैं तो fx ही आता है, तो उसको कहते हैं सम फलन। ठीक है, एंड ऑड फंक्शन या विषम फलन। विषम फलन क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है तो फलन एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन कहलाता है। देखो, f माइनस एक्स इज एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे ना फंक्शन में, और फिर सॉल्व करने के बाद माइनस एफ एक्स आता है तो वो ऑड फंक्शन है, और x की जगह माइनस एक्स रखने के बाद एफ एक्स ही आता है, माइनस आगे नहीं आता है, तो वो फिर सम फलन है। बस ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल 2 मार्क्स का अगर हम बताएं एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, सम फलन है, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो ये फिर से एफ एक्स ही प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
ये विषम फलन है, क्योंकि x की पावर 3 है तो माइनस लगाने पे माइनस चिन्ह कॉमन आ जाता है, तो ये विषम फलन है, ये सम फलन है। ठीक है, या साइन एक्स की बात करें तो सम फलन है, कॉस एक्स की बात करें तो विषम फलन। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या है, ये सम है या विषम है, ये फंक्शन क्या है। तो x की जगह पे माइनस एक्स रख के देखिए, तो अगर ये आएगा तो समफलन और ये आएगा तो विषम फलन, सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ देखो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह देखिए एफ एक्स बराबर ये है ना, तो f माइनस एक्स बराबर क्या होगा, x की जगह पे क्या रखा गया, यहाँ पे माइनस एक्स रखा गया ना, तो यहाँ पे भी हर जगह पे राइट हैंड साइड में x की जगह पे माइनस एक्स रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो उसकी होल पावर 7 माइनस 3, x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो उसकी होल पावर 5 प्लस 4, और x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो उसकी होल पावर 3, क्योंकि x की जगह पे माइनस एक्स रखा तो हर जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। -5 और x की जगह पे माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू माइनस की पावर 7 क्या होता है, माइनस ही होता है, और x की पावर 7 अपने अलग हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर 7 माइनस ब्रैकेट खोल दिया हमने, माइनस अलग आ गया और x की पावर 7 लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे देखो माइनस की पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा और x की पावर 5 रहेगा, तो माइनस है और माइनस ये ऑलरेडी पहले है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर 5 माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी माइनस की पावर ऑड है, विषम है, माइनस की पावर 3 माइनस ही होता है, तो ये -4 हो जाएगा, -4 और x की पावर 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या ये एज इट इज इसी के जैसा हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो इसको ऐसा करिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, हमें इसका जैसा बनाना है पूरा का पूरा, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ x की पावर 7 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, -3x की पावर 5, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया ना, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो जो माइनस के वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x3 और ये प्लस का तो माइनस का 5x हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब आप ब्रैकेट के अंदर देखिए एज इट इज यही वाला है कि नहीं, देखो कल प्लस माइनस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए, देखो प्लस माइनस प्लस में सारा एक्स एज इट इज बिल्कुल सेम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स बराबर क्या आया, दिशा है ना माइनस, और ये क्या है, ये माइनस अपनी जगह पे, ये क्या है, ये है, और ये क्या है, ये fx है, तो मतलब इसकी जगह पे fx लिख सकते हैं, हम fx लिख रहे हैं जी। तो f माइनस एक्स बराबर क्या आया है, -fx। जब f माइनस एक्स बराबर -fx आता है तो ऑड फंक्शन होता है, अगर प्लस आता है तो इवन फंक्शन था, तो माइनस आया ना, देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन, आंसर, मतलब fx एक विषम फलन है। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट सम और विषम फलन पे भी आप अंतर करेंगे। 2 मार्क्स का आएगा तो सिंपल आएगा कि x पावर 2 सम फलन है, अगर सम पावर है, सिंपल x की पावर सम है अगर, तो और सम फलन होगा, विषम पावर है तो विषम फलन होगा, सिंपल सी बात है। साइन एक्स और कॉस एक्स भी बहुत बार पूछा जा चुका है, साइन एक्स होगा तो ऑड फंक्शन होगा, कॉस एक्स होगा तो और सॉरी साइन एक्स होगा तो इवन फंक्शन होगा, कॉस एक्स होगा तो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर दिया है, सेक्शन बी के की भी 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इसी क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन, उसके बाद 20 सेक्शन सी में जाएंगे हम। ठीक है, तो तब तक इनको अच्छे से आप कर लीजिए और इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी मैथ्स में बैक ना आए और मैथ्स में जिसकी बैक आ रखी उसके क्लियर हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है और आई थिंक आपका उद्देश्य भी यही है। तो जब दोनों के उद्देश्य सेम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही मिलनी है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका 100% साथ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।